The temperature coefficient of resistance of tungsten is this one and that of germanium is this one. आपको दे रखा है कि टंगस्टन का तो इतना है अल्फा और जर्मेनियम का इतना। जर्मेनियम क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, इसलिए इसका अल्फा कैसा दे रखा है? नेगेटिव। A tungsten wire of resistance 100 ohm is connected in series with a germanium wire of the resistance R. आपने एक टंगस्टन वायर लिया है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम, और जो उसका अल्फा है वो मेरे को गिवन है 4.5 इंटू 10⁻³ इसको मैंने एक जर्मेनियम के तार के साथ जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस R है, तो मेरे को कैलकुलेट करना है। एंड इसका जो अल्फा है वो मेरे को -5 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। The value of R for which the resistance of combination does not change with temperature. अब इस कॉम्बिनेशन का जो टेम्परेचर है ना, इक्वलेंट मतलब जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेरे को आर की वैल्यू बतानी है। देखो यार, दो वायर्स कभी भी जुड़े होते हैं ऐसे, एक का R1 एक का अल्फा 1, एक का R2 और एक का अल्फा जो है वो -α2, और मैं चाहता हूँ कि इनका रेजिस्टेंस चेंज ना हो। तो किसी भी टेम्परेचर पर अगर मैं पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस लिखता हूँ तो वो हो जाएगा R1 डैश इज इक्वल्स टू R1 इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, इतना मैंने टेम्परेचर चेंज किया। एंड R2 का किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, बट क्योंकि इसका अल्फा माइनस में है तो मैं इसको 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा लिख देता हूँ। सीरीज का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जितना शुरू में था उतना ही किसी भी टेम्परेचर पर होना चाहिए। मान लीजिए मैं प्राइम जो लगा रहा हूँ ये फॉर एनी टेम्परेचर है, तो ये मेरा स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2, और ये मेरा किसी भी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस हो गया। ये सेम आना चाहिए, तभी तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो R1 प्राइम की वैल्यू हो जाएगी R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सबसे पहले हमको कंडीशन निकालनी है। R1 प्लस R1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस R2 माइनस R2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। देखो, R1 से R1 कट गया एंड R2 से R2 कट गया। R1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू R2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। अगर ये कंडीशन आपको, चलो मैंने तो आपको बता दिया है यहाँ पे पूरा, लेकिन आपको हमेशा ये याद रहनी चाहिए कंडीशन, है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड केस है। बस अगर आपको ये कंडीशन याद है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। R1 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू R2 अल्फा 2। मेरे को R2 कैलकुलेट करना है, सो दिस इज गिवन बाय R1 अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। R1 is 100 ohm and alpha 1 is 4.5 into 10 की power -3, and this is 5 into 10 की power -2। So सबसे पहले तो ये कट जाएगा 9 की टेबल से, ये 9 टाइम्स एंड ये 10 टाइम्स, 0 से 0 कट गया। सो 9 इंटू ये 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -2, और नीचे वाला 10 की पावर -2 ये भी कैंसिल हो गया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 ओम, है ना। ये वाली कंडीशन आप लोग ज़रूर से याद रखना, और अगर आपको याद होगी तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी टाइम बचेगा। थैंक यू सो मच एंड कीप कनेक्टेड।